अस्सलाम वालेकुम नादरीन। काजी फाइज ईसा ने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि एक ही दिन में वो मुखालिफ कटहरे में खड़े कर दिए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है और उनको काजी चोरों का साथी कहा जा रहा है। और ये टॉप ट्रेंड चल रहा है इस वक्त ट्विटर के ऊपर। तो और उन्हें ब्रैकेट किया जा रहा है पीडीएम के साथ। काजी फाइज ईसा की ये भोलापन है या उनकी सादगी है कि वो इस टोले के साथ जाके बैठे और उन्होंने इसको कमाल महारत से इस बात का अंदिया दिया कि जस्टिस अता बंदियाल के साथ जो है काजी फाइज ईसा जो है वो नहीं है, वो हमारे साथ है। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इस वक्त एक खेल खेला है। मुतालबा किया जा रहा था इलेक्शन का और कल हुकूमत को 21 अरब रुपए जमा कराने थे और यकीन दहानी करानी थी। वो यकीन दहानी भी नहीं कराई, इस मामले को पार्लियामेंट की तरफ ले गए और यूं इस मामले के ऊपर एक नई बहस कल आसिफ जरदारी साहब ने तुर्क का एक पत्ता निकाला है और उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात जो हैं बराह रास्त इमरान ख़ान से होने चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी मशवरा दिया है वज़ीर आज़म को कि इस सिलसिले में कोई पेशगी शराइत नहीं होनी चाहिए। तो जरदारी साहब दोनों तरफ से विन विन पोजीशन में, एक तरफ वो आइन की खिलाफ वर्जी भी करना नहीं चाह रहे, वो इलेक्शंस के मुखालफत भी उस तरीक़े से नहीं कर रही जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कर रही है। लेकिन ये सारे मामलात जो हैं मुल्क के अंदर एक ऐसा जो है फितना पैदा कर रहे हैं जिससे कि आइंदा सूरत हाल बिगड़ सकती है। तो लग यही रहा है कि वालों ने एक ऐसा खेल खेला है जिसमें काजी फाइज ईसा को आइंदा चीफ जस्टिस बनने के सिलसिले में भी कुछ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जाएगी और उन्हें इस मरहले के ऊपर बहुत मोहतात होना होगा। के बारे में जो फ़ैसला आना है उसको अब तफसीली फ़ैसला जो है उसको अनाउंस होना है। तो ये भी एक तुर्क का पत्ता है। तो कई चीज़ें चल रही हैं, इंशाअल्लाह इस मामले पर फिर बात होगी।